सो रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, जो अब कल आप में से किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर कि रेक्टिफायर को एक बार डिफाइन कर दो। सो बेसिकली उसमें बेसिक्स अगर देखा जाए तो रेक्टिफायर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी करंट। ठीक है, रेक्टिफायर क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं किसका, एसी करंट का डायरेक्ट करंट का। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत सी चीजें यूज होती है जो हमें पढ़नी नहीं है उसमें। ठीक है, कैसे होता है अगर वो पढ़ने लगे तो हमें जो इलेक्ट्रोथेरेपी यहाँ छोड़नी पड़ेगी, हमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो इसमें याद, जो हमें इंपॉर्टेंस है, जो चीजें वो बता रहा हूँ कि रेक्टिफायर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी करंट। तो बेसिकली रेक्टिफायर एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है एसी करंट को डीसी करंट में। ठीक है, द डिवाइस दैट प्रोड्यूस द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। जो डिवाइस है जो इस प्रोड्यूस करता है इस प्रोसेस को, उसे हम रेक्टिफायर्स कहते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर्स कहा जाता है उसको। ठीक है बेटा, रेक्टिफायर कैन बी मेटल रेक्टिफायर और डायोड वॉल्व्स। ठीक है, अब रेक्टिफायर्स क्या हो सकते हैं, मेटल रेक्टिफायर भी हो सकते हैं या फिर डायोड वॉल्व भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, मेटल रेक्टिफायर्स भी और डायोड वॉल्व भी होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमें जो रेक्टिफायर में याद रखने की, रेक्टिफायर बेसिकली है क्या चीज, क्या काम क्या है इसका। ठीक है, तो अभी बेटा ये क्लियर है रेक्टिफायर क्या चीज है? यस सर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि रेक्टिफायर का क्या काम है और क्या चीज है? ओके, सो अब आ गया रेक्टिफिकेशन। इसी के साथ रेक्टिफिकेशन क्या चीज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एन अल्टरनेट करंट। कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं अल्टरनेशन करंट को? रेक्टिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी। ठीक है, रेक्टिफिकेशन क्या है, इसमें कन्वर्जन होता है एसी करंट का डीसी में, विच कैन बी अकोम्पनिश्ड बाय आइदर द मेटल रेक्टिफायर और डायोड वाल्व। आप इसके लिए अकोम्पनिश कर सकते हो कौन सा, या तो मेटल रेक्टिफायर ले सकते हो या डायोड वाल्व ले सकते हो। ठीक है, दैट इज द, हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ द अल्टरनेट करंट है। ठीक है, तो इसमें ये बताया इन्होंने कि रेक्टिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी करंट। जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है इसमें क्या कन्वर्जन होता है एसी करंट का डीसी में, विच कैन बी अकोम्पनिश्ड बाय आइदर मेटेलिक रेक्टिफायर और डायोड वाल्व। तो जिसको हम कंप्लीट कर सकते हैं किससे, मेटेलिक रेक्टिफायर से या डायोड वाल्व से। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। बेसिकली दो टाइप के रेक्टिफिकेशन होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, आपने 11th-12th में पढ़ा था क्या ये? यस सर। ओके, तो बेसिकली टू टाइप कौन कौन से होते हैं ये? There are two types of rectification, that is half wave rectification and full wave rectification. ठीक है, अब half wave rectification में क्या होता है और full wave में क्या होता है, हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आगे। half wave rectification, if one valve or one metallic rectifier is included in the circuit। अगर ये कह रहा है कि अगर हम एक वाल्व या मेटेलिक रेक्टिफायर को इंक्लूड करें सर्किट में, करंट कैन पास इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में पास होगा ओनली, एंड द फ्लो इज ब्लॉक ड्यूरिंग द अल्टरनेट हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। एंड मींस अगर हम उसको रिवर्स करना चाहें तो वो नहीं होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, जो अल्टरनेट हाफ से दूसरी साइकिल में अगर उसको रिवर्स कर बन तो वो नहीं होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्व की प्रॉपर्टी क्या है कि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट कराते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। सो इफ वन वॉल्व और मेटालिक रेक्टिफायर इज इंक्लूडेड इन ए सर्किट, अगर एक वॉल्व या मेटेलिक रेक्टिफायर हम कंसीडर करें जो एक सर्किट में इंक्लूड करें, करंट कैन पास इन वन डायरेक्शन। जो करंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में पास कर पाएगा ओनली, एंड द फ्लो इज ब्लॉक ड्यूरिंग द अल्टरनेट हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ द अल्टरनेट करंट। ठीक है, और जो वही फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू द अल्टरनेट ऑफ द अल्टरनेट करंट। ठीक है, अल्टरनेट हाफ साइकिल ऑफ द करंट। ये मैं डायग्राम में आपको शो करूंगा कैसे होता है वो। इट कैन बी क्लियर फ्रॉम दिस। अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो ये जो अपवर्ड क्रस्ट ट्रफ पढ़े हैं बेटा, व्हाट इज क्रस्ट एंड ट्रफ? जितेंद्र? हाँ बेटा, हिंदी में क्रस्ट एंड ट्रफ का हिंदी वर्ड मुझे भी पता नहीं है बेटा कि क्रस्ट क्या। ये जो जस्ट लाइक श्रृंग और ग्रथ। हाँ, श्रृंग और ग्रथ, ये पढ़ा था आपने? पढ़े। यस सर। क्या होता है बेटा वो? यस सर। बताओ, क्या डेफिनेशन बताओ उनकी, क्रस्ट और ट्रफ की क्या होता है, कोई भी हिंदी में बताओ। श्रृंग जो सीधी लाइन में होते हैं, और जो मींस ये जो वन, अगर ये मेरा कर्सर दिख रहा है क्या आपको, ये पॉइंट? यस सर। इसको यहां तक लेके जाए तो कौन सा एरिया बनेगा? श्रृंग। श्रृंग। और दिस वन नीचे वाला? गर्थ। गर्थ। ठीक है, तो यही एरिया है। तो यही कहने की बात यही है, इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्या है, मैं लाइन डिक्टेट कर रहा हूं।
द कंटिन्यूस लाइन रिप्रेजेंट द करंट फ्लो, ये जो कंटिन्यूस लाइन है जो ये करंट फ्लो को प्रेजेंट कर रही है, एंड द डॉटेड लाइन विच आर द रिवर्स वेव्स, जो डॉटेड लाइन है वो रिवर्स वेव है, वो प्रेजेंट कर रही है नो करंट फ्लो, ठीक है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। द कंटिन्यूस लाइन जो डॉटेड नहीं है, जो ये पूरी लाइंस बन रही है आपकी, इसमें कोई भी डॉट नहीं है, और ये नीचे वाली लेयर है जिसे हम ट्रफ कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो लाइंस ये डॉटेड फॉर्म में है, तो इट में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। The continuous line represent the current flow and the dotted line which are the reverse wave represent the no flow of current, ठीक है, जो dotted line है वो है रिवर्स फ्लो है, तो इनमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि हमें ये बता, अगर वॉल्व लिया है तो वॉल्व का जो प्रॉपर्टी है यूनिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट करता है वो, ठीक है, रिवर्स नहीं करता वो। द रिजल्टिंग करंट दैट इज ऑब्टेन्ड इज यूनिडायरेक्शनल, जो करंट है जो हमें इसमें से करंट मिलेगा वो एक तो यूनिट डायरेक्शन है, दूसरा पल्सेटिंग है, पल्स लाइक बनता है जस्ट लाइक दिस, एंड इंटरप्टेड, और वो इंटरप्टेड क्या होता है? व्हाट इज इंटरप्टेड? डिस्टर्बेंस, ग्रेट, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, देखो टफ बन रहा है, दैट इज द डिस्टर्बेंस, एंड द प्रोसेस बाय व्हिच इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और ऐसे प्रोसेस को जिसमें ये हमें इस प्रोसेस से मिलता है उसी को हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मींस भी वही है कि जो करंट है सिर्फ यूनिट डायरेक्शन फ्लो करेगा, रिवर्स नहीं करेगा। उसमें भी हम वाल्व का यूज कर रहे हैं, और वाल्व यूज करने से क्या हो, जो करंट का फ्लो है यूनिट डायरेक्शनल है, वो रिवर्स फ्लो नहीं करने वाला। अगर डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करनी है तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें कंसीडर जैसे आपका क्रस्ट पार्ट जो है आप उसको कंसीडर कर सकते हो करंट फ्लो करने का, और जो नीचे डॉटेड पार्ट है, ये डॉट वाला जो पार्ट बना है दैट इज द रिवर्स फ्लो, जो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब इस डायग्राम की बात करें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की, तो ठीक है, अगर इसमें हम ये कहते हैं कि ए बी, इसको कंसीडर करना, देखते रहना गौर से, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ए बी इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, ए बी जो हमने कंसीडर किया जो है सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, सप्लाइंग द ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है, एंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द ए बी, ठीक है, जब करंट फ्लो करेगा किसमें? प्राइमरी कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ए बी में। कौन से प्रोसेस से होगा बेटा? विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल? मैंने आपको बहुत से प्रोसेस पढ़ाए हैं। कौन सा? इंडक्शन। कौन सा इंजेक्शन? इंडक्शन भी बहुत है, इंडक्शन के प्रोसेस बहुत हैं, 2 पढ़ाए थे मैंने आपको। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, कौन सा इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं इससे सहमत हो? गर्ल्स में? जी सर। ओके, जस्ट 1 मिनट, ये गर्ल्स की आवाज ही नहीं आ रही है कोई? पारुल, वर्षा, निकिता, म्यूचुअल इंडक्शन बेटा आपने पढ़ा था, उसमें क्या प्रोसेस था? जस्ट 1 मिनट। Yes, sir. बेटा आपको आवाज तो आ रही है ना आप सबको? sir. ओके। सो AB is the secondary coil of the transformer supplying the operators. AB को हमने कंसीडर कर दिया सेकेंडरी कॉइल है जो ऑपरेटर्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है। When current flows through the primary coil, जब हम करंट फ्लो करेंगे प्राइमरी कॉइल से, एंड EMF, सर मैं भूल गई। कोई इशू नहीं, आप एक बार और डिक्टेट कर लेना, कोई इशू नहीं, आप पढ़ लेना, जब मैं नोट्स भेज दूंगा वापस, कोई। सो जब व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जब करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल से, एंड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इंड्यूस होगी AB में, किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। दिस EMF इज अप्लाइड टू द आउटपुट ऑफ द सर्किट, और इसी EMF को हम कहां अप्लाई करेंगे? आउटपुट ऑफ द सर्किट से। इससे क्या होगा? व्हेन A इज नेगेटिव एंड B इज पॉजिटिव, अगर हम A जो प्रोडक्ट इसमें हमने नेगेटिव चार्ज दिया और B पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम A थ्रू द रेक्टिफायर एंड आउटपुट सर्किट बैक टू B, ठीक है। इससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं A से वो रेक्टिफायर हो जाए, आउटपुट जो होगा बैक B पे आ जाएगा। व्हेन B इज नेगेटिव एंड A इज पॉजिटिव, नो करंट फ्लोज, ठीक है। अगर जब B नेगेटिव है तो A इज पॉजिटिव, तो नो करंट फ्लो बिकॉज इट इज अनेबल टू क्रॉस द रेक्टिफायर। क्या होगा? ये रेक्टिफायर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। When A is the negative and B is positive, electron pass from A to B. अगर A नेगेटिव होगा तो B पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली पास हो जाएंगे from A through the rectifier and output become to B. When B is negative and A is positive, no current flow. अगर B नेगेटिव है और A पॉजिटिव है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अनेबल टू क्रॉस द रेक्टिफायर, क्योंकि वो रेक्टिफायर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है
फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमें क्या करना है, इसमें क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, क्या चीज है जो हाफ वेव में थी, नहीं थी, कोई इसमें पूरी पूरी वेव, वेव और का कोई होगा, जो स्टूडेंट। नेगेटिव साइकिल है उसका भी होगा। बेटा इसमें एक लाइन में जो डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं इसको याद रखना, इट इज द प्रोसेस बाय विच ए यूनि डायरेक्शनल पल्सेटिंग बट यूनि इंटरप्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइंटरप्टेड? अनइंटरप्टेड का मीनिंग क्या है, जैसे उसने बताया सर इंटरप्टेड मींस रुकावट आएगी, मींस तो इंटरप्टेड कोई इसमें इंटरप्शन, नो डिस्टर्बेंस। ठीक है, Yes, सो no इट इज द disturbance. प्रोसेस बाय विच एन यूनि डायरेक्शनल पल्सेटिंग बट यूनी इंटरप्टेड करंट फ्लो इज प्रोड्यूस। इसमें कैसे यूनी इंटरप्टेड जो है या अनइंटरप्टेड जो है करंट फ्लो करता है, जो प्रोड्यूस के होता है। ठीक है, द सर्किट दैट प्रोड्यूस द फुल वे रेक्टिफिकेशन आर सच दैट, ठीक है, जो सर्किट ये प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ ऑफ द साइकिल। और ये क्या है, ये ऐसे सर्किट्स हैं जो फुल वे रेक्टिफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं आर सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स। ठीक है, डायरेक्शन जो करंट की वो रिवर्स हो जाएगी ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ ऑफ द साइकिल, दैट इज एसी, एंड एज शोन इन फिगर नेक्स्ट पेज। अगर हम इसमें डायग्राम की बात करें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है बेटा, इसमें दिख रहा है आपको, इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं है, जस्ट लाइक वन। अगर हमें फर्स्ट में वाली, इसमें देखो ये क्रस्ट टफ, जो अगर क्रस्ट की बात करूं जैसे आप बोल, तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड में कोई भी लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरप्ट हो रही है। ठीक है, बट इसमें जितनी साइन वन बाय वन लेस करंट जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो है ये अनइंटरप्टेड करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, दैट इज द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अगर रेक्टिफिकेशन को देखा जाए तो अगर हमारे जो फील्ड के अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखा जाए बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट हमें जो इसमें पढ़ना है बस इतना ही पढ़ना है कि फुल वेव में क्या होता है, हाफ वेव में क्या होता है। ठीक है, ओके बेटा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, एनीवन, कोई क्वेश्चन बेटा किसी का भी, गर्ल्स में किसी का कोई क्वेश्चन? सर अब हिंदी नहीं बताई हो किसी में या फिर ऐसा कुछ? ओके, No, sir. थैंक यू। सो जस्ट हम चलते हैं कल, जस्ट 1 मिनट, टोटल स्टूडेंट हैं, सुपरवाइज नहीं है, जितेंद्र अग्रवाल। सो जितेंद्र और शाह, जस्ट हम कल वाले टॉपिक पे चलते हैं, एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। कल स्टूडेंट में ये नहीं था, 2-4 स्टूडेंट्स नहीं थे। सो ट्रायोड वॉल्व्स की बात कर रहे थे हम। द ट्रायोड वॉल्व इज द डिवाइस दैट कनेक्ट द 3 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जैसे डायोड था वैसे ट्रायोड है, ऐसा डिवाइस होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। दीज आर कैथोड, ग्रिड एंड द एनोड। कौन कौन से होते हैं? कैथोड, ग्रिड एंड द एनोड होता है। ठीक है, द ग्रिड हुज पोटेंशियल कैन बी अल्टर इज प्लेस्ड बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड। जो ग्रिड है उसका पोटेंशियल जो है हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम उसको कैथोड और एनोड के बीच में रखते हैं। ठीक है, द ग्रिड विच सराउंड्स द फिलामेंट में कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक सिलेंडर पोरिफेटेड टू अलो द इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू इट। ठीक है, वो जो ग्रिड है वो जो सराउंड कर रहा है फिलामेंट को, वो या तो मेटेलिक सिलेंडर हो सकता है, मेटेलिक सिलेंडर का होता है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है इजिली पास हो सकते हैं। ठीक है, आर मे बी ए स्पाइरल और मेटल वायर। ठीक है, स्पाइरल शेप में मेटल वायर भी हो सकती है। ए लीड फ्रॉम द ग्रिड इज ब्रॉट टू द पिन आउटसाइड द बेस ऑफ द वॉल्व। ठीक है, एक लीड को हम क्या करेंगे, ग्रिड को ब्रॉट करेंगे आउटसाइड द पिन ऑफ द बेस ऑफ द वॉल्व। ठीक है, नेसेसिटी फॉर द 4 पिन, बेसिकली नेसेसिटी 4 पिन हमें चाहिए। किस लिए चाहिए, वो क्या फंक्शन है? दैट इज 2 फॉर द फिलामेंट्स एंड 1 फॉर द ग्रिड। हमें 2 तो चाहिए फिलामेंट्स के लिए एंड 1 फॉर द ग्रिड के लिए एंड 1 फॉर द एनोड के लिए। ठीक है, 2 तो फिलामेंट्स के लिए यूज में आएंगे, 1 ग्रिड के लिए एंड 1 फॉर द एनोड के लिए। ठीक है, कैथोड के लिए नहीं चाहिए।
When the filament will be heated as like the diode, जैसे हम फिलामेंट को हीट करेंगे जैसे हमने डायोड में किया था, करंट पास थ्रू द वॉल्व इन वन डायरेक्शन ओनली। इसमें भी क्या होगा, जो करंट पास करेगा वॉल्व में से वो वन डायरेक्शन में करेगा ओनली, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, फ्रॉम प्लेट टू कैथोड, प्लेट से लेके कैथोड तक। इफ ग्रिड इज अनचार्ज्ड एंड इट हैज नो इफेक्ट ऑन द करंट फ्लो, ठीक है, अगर ग्रिड जो है अनचार्ज्ड है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला करंट फ्लो पे, ठीक है। करंट फ्लो करने के लिए चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज होगा तभी वहां पे हीटिंग प्रोड्यूस होगी। इफ द ग्रिड इज गिवन विद ए नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, अगर ग्रिड को हमने क्या करना है, नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं आउटसाइड सोर्स से, ठीक है, इट रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन आइदर कॉजिंग द रिडक्शन ऑफ करंट फ्लो, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा या फिर पूरा सीजिएशन कर देगा, रिडक्शन कर देगा, करंट फ्लो को कम कर देगा, ठीक है, आर रिजल्टिंग इन कंप्लीट सीजिएशन ऑफ द करंट फ्लो, या वहां पे ये हो सकता है कि कंप्लीट जो करंट है वो फ्लो करना बंद कर दे, ठीक है, टोटल उसको सीज कर देता है। However, the grid is given a positive charge, the electron can pass and the current flows, ठीक है, अगर ग्रिड का हम बात कर रहे हैं, अब अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो वहां पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली पास कर जाएंगे और जो करंट है वो भी फ्लो करेगा। The charge applied to the grid from the external source are called grid bias, ठीक है, जो चार्ज हम एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई कर रहे हैं उसको हम ग्रिड बियास भी कहते हैं। एज द ग्रिड लाइज क्लोज टू द कैथोड, जैसे ग्रिड जो क्लोज टू है कैथोड के, देन द एनोड, द चार्ज ऑन द ग्रिड हैज द ग्रेटर फोर्स इन्फ्लुएंस, जो चार्ज होता है ग्रिड पे ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है ऑन द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज सिमिलर टू दैट द एनोड, जितना एनोड के पास हो उतना कैथोड ग्रिड पे ही जो है सेम चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। The flow of the current across the triode valve can be regulated by adjusting the bias of the grid, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है across the ट्रायोड वाल्व वो हम रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किसमें, बियास ऑफ द ग्रिड में। द ट्रायोड वाल्व इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एज शोन इन फिगर, ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में जो फिगर शो करा रहा हूं उसमें जैसे 3 डायमेंशन, ये जो इसके डायग्राम्स हैं, दैट इज द ऊपर अगर देखा जाए तो एनोड, ग्रिड एंड द कैथोड, ठीक है, अगर इसमें बात करें 3 डायमेंशनल में तो एब्रिकेटेड ग्लास ट्यूब है, एनोड है, दैट इज अ स्पाइरल बाइंडिंग जो हो रही है, दैट इज द ग्रिड एंड द लास्ट वन इज द कैथोड। इफ वो टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ ट्रायोड वाल्व्स, अगर यूजेस की बात करें हम ट्रायोड वाल्व की, तो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनइंटरप्टेड करंट एंड अदर मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए अनइंटरप्टेड करंट्स, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं मसल स्टिमुलेशन के लिए। किस लिए यूज किए जाते हैं, मसल स्टिमुलेशन में क्या करवाते हैं बेटा, ये अगर मसल स्टिमुलेट होंगे तो वहां पे क्या होगा, मूवमेंट, मसल रिलैक्स हो जाएगी। सर रिलैक्स होगा। पारुल आप क्या बता रहे हो, मूवमेंट, मूवमेंट इंक्रीज होगा, और क्या होगा वहां पे, मैंने 2-3 चीजें कल बताई थी, और कोई स्टूडेंट, मसल स्ट्रेट हो जाएंगे, मसल स्ट्रेच हो जाएंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट मसल से स्टिमुलेटिंग हो जाएगी। स्टिमुलेटिंग हो जाएगी, ठीक है, मसल स्टिमुलेटिंग होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मसल स्टिमुलेटिंग का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, क्यों कर रहे हैं हम स्टिमुलेट उसको, रीजन मसल की मूवमेंट के लिए। मूवमेंट भी करा रहे हैं बेटा, मसल स्टिमुलेट हो रही है, मसल में मूवमेंट आ रही है, लेकिन क्यों करा रहे हैं, मसल में क्या चीज की कमी है जो हमने पूरी करनी है उसमें। कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से कि क्या चीज होती है, मतलब मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर फेशियल नर्व पल्सिया हो जाता है तो उसमें हमारे जो वन साइड के मसल्स हैं फ्लेसिड हो जाते हैं, फ्लेसिड मींस एक साइड से नीचे लटकने लग जाते हैं, ठीक है, और एक साइड हमारा ऊपर चला जाता है, एक साइड मसल बिल्कुल लूज हो जाता है। एमएस के द्वारा। हाँ जी बोलो बोलो। बेसिकली बेटा क्या होता है, जब मसल फ्लेसिड हो जाते हैं ना, फ्लेसिड मींस उसमें जो मसल फाइबर हैं वो बिल्कुल लूज हो गए। लूज क्यों हो गए, जो हमारी फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व में कोई वजह से, कोई भी ट्रॉमा की वजह से प्रॉब्लम आ गई या सेंसेशन किसी वजह से भी, और वहां पे वो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा या सेंसेशन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, ठीक है, वहां के मसल फ्लेसिड हो गए मींस वीक हो गए, लूज हो गए, ठीक है। अब आप उसको टाइट करना है, मींस उसको स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करनी है, स्ट्रेंथिंग, अगर उसमें स्ट्रेंथ आएगी तभी भी तो अपनी जगह पे जाके वो स्टेबल होगा, इज इट यस राइट, सर, ठीक है। अगर Yes, स्ट्रेंथ नहीं है तो वो खड़ा ही कैसे, वो अपनी जगह पे रुकेगा कैसे,
तो ये चीज आप कैसे इंक्लूड करोगे? मसल स्टिमुलेटर बेसिकली क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट कराएगा मसल। अगर मान लो कोई भी चीज है, अगर आप उसको लंबे अरसे तक मान लो 10 मिनट या 5 मिनट तक खींच के रखते हो तो उसमें टेंशन बढ़ जाता है। यस Yes, सर, यस सर। तो वैसे यही प्रॉपर्टी है इसकी कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन, पहले तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है फिर रिलैक्सेशन। आप इसमें टाइमिंग इंक्रीज कर सकते हो। जो कॉन्ट्रैक्शन है, जब कॉन्ट्रैक्ट करना आप उसको मान लो इंक्रीज कर सकते हो 5 सेकंड एंड 10 सेकंड। और रिलैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट रिलैक्सेशन का आप टाइमिंग कम रखोगे क्योंकि वो मसल ऑलरेडी रिलैक्स पोजीशन में ऑलरेडी हो चुके हैं, वो क्योंकि वो फ्लैसिड हो चुके हैं। तो रिलैक्स पोजीशन में तो ऑलरेडी है, मतलब उनमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको मतलब मान लो 2 सेकंड आप रिलैक्सेशन फेज में रखोगे और 10 सेकंड आप कॉन्ट्रैक्शन फेज में रखोगे। कॉन्ट्रैक्शन में रखे तभी उनमें टेंशन डेवलप होगी, तभी जाके वो उनमें स्ट्रेंथ आएगी। ओके। अकेले एमएस काम नहीं करता है, इसमें बहुत से आगे एक्सरसाइजेज भी आती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हमारे केसेस आएंगे सेकंड ईयर में, कौन सी एक्सरसाइजेज एमएस के साथ बेनिफिशियल हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली एमएस का फंक्शन जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्कुलेशन के वहां की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, उन मसल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। अदरवाइज अगर स्ट्रेंथ नहीं आएगी वहां पे, हमारे जो वन साइडेड मसल्स हैं तो वो फ्लैसिड रहेंगे, तो कोई ट्रीटमेंट का कुछ भी वन नहीं होगा, वो ठीक होना थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, इसीलिए हम एमएस का, मसल स्टिमुलेटर का यूज लेते हैं उसमें। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट फंक्शन था यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट इन कंजक्शन विद द कंडक्टर एंड इंटरडक्शन। ठीक है, हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी करंट के लिए यूज भी करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए यूज भी किया जाता है, जो हमारे मॉड्यूलिटीज में यूज जाता है। कंडेंसर एंड इंडक्टेंस ये सब एसडब्ल्यूडी में यूज होती है, शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव थर्मी में यूज होते हैं, तो हम उसका भी इससे करंट यूज होता है, हम उसमें यूज करते हैं उनका। इट इज यूज एज ए रेक्टिफायर बट रेक्टिफायर द करंट पास टू। ठीक है, ये क्या इसे रेक्टिफायर की तरह यूज नहीं करते, बट रेक्टिफायर द करंट दैट पास थ्रू। और इसमें से जो करंट पास होता है मींस एसी को ही कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर करता है। ठीक है, एंड लास्ट वन, इट इज यूज एज ए स्विच। हम इसको एज ए स्विच भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, अभी जस्ट 1 मिनट, आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम प्रियांशी। जी सर। So what is half wave rectification? बेटा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है? जिसमें करंट जो होता है वो सिर्फ एक ही दिशा में होता है। अगर उसमें प्लस माइनस चार्ज है बी में और ए में प्लस चार्ज है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद निकिता, यस सर। फुल वेव में क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? सर इसमें यूनिडायरेक्शन करंट का फ्लो होता है ओके ओके ओके, और नो डिस्टर्बेंस होता है। नो डिस्टर्बेंस होता है। जस्ट लाइक अगर हम हाफ वेव में देखें तो उसमें इंटरप्शंस होती हैं, बट इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होती है। ओके, जितेंद्र, यस सर। डिफाइन रेक्टिफिकेशन किस चीज का बना होता है? कौन कौन सी चीज इसमें यूज कर सकते हैं हम रेक्टिफायर में? क्या सर? रेक्टिफायर जो हमारा है रेक्टिफिकेशन, इसमें कौन कौन सी चीज यूज है, कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? थिंग्स जो बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। जस्ट वेट सर करो, मेटल। मेटल और डायोड वाल्व भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, Yes, एक बार और स्लाइड शो करवाता हूँ। कोई इशू नहीं है, भूल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, सबका ऐसा होता है। जस्ट 1 मिनट। सो जहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें आज नहीं समझ आया तो सर को हम नहीं बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा बाद में, ये आप लोगों को लॉस हो रहा है, मेरा नहीं होगा। सर का काम है तो सर तो पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो ये बाद में आपका नुकसान होगा। जहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा सर से पूछो कि सर ये चीज क्या है। जस्ट 1 मिनट। सो जितेंद्र, जस्ट रेक्टिफायर कैन बी ए मेटालिक रेक्टिफायर और डायोड वाल्व। ठीक है, रेक्टिफायर भी हो सकता है, डायोड वाल्व भी हो सकता है। ठीक है, ओके Yes, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट नितेश। यस सर। 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन कौन कौन से होते हैं? 2 types of
टाइप्स बताओ जो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया आपसे पहले। साइकिल